नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस पर। यहां पर मैं आपके सामने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज लेके आया हूं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 रिलीज कर दिया गया है। भारत की क्या रैंकिंग है, किस तरीके से यह इंडेक्स निकाला जाता है, वर्ल्ड में जो देश है उनकी क्या परफॉर्मेंस है, हर एक चीज के बारे में टू द पॉइंट और क्रिस्टल क्लियर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब आपको पता है कि आप चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स में एक पोर्शन होता है जहां पर हम लोग साल भर के जो लेटेस्ट इंडेक्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। आने वाले प्रीलिम्स में इसके ऊपर प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और देखिए ना सिर्फ नोट कर लीजिए। तो अपना कॉपी और पेन साथ में लेके बैठेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पे टिक लगाऊंगा उसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। सारी चीजें ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको बताऊंगा, सारी रैंकिंग आपको उसी के थ्रू समझाऊंगा। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हो एनडीटीवी का आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। तो ये न्यूज करंट की स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा चर्चा में क्यों है। तो यहां पर आप देखेंगे इंडिया फॉल्स 13 प्लेसेस इन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 रिलीज करा गया है। उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो पिछले वर्ष की तुलना में यानी कि 2025 की तुलना में 13 पायदान नीचे खिसक गई है। यानी कि पहले हमारी रैंकिंग थी 10th। ध्यान से सुनेंगे, 2025 में हमारी रैंकिंग थी 10th और इस बार 26 में जो इंडिया की रैंकिंग आई है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, वहां पर हमारी रैंकिंग है 23rd, 23वीं रैंक। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूं। तो आप जैसे ही क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स गूगल पर टाइप करेंगे तो इस तरीके का एक विंडो यहां पर खुल के आएगा, राइट। तो अब इसके बारे में मैं आपको टू द पॉइंट यहां पर चीजें बताता हूं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ये जो इंडेक्स है बेसिकली ये इंडेक्स 63 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। अब आप कहेंगे वर्ल्ड में तो लगभग 200 देश हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी इतने ही देश हैं लगभग। तो सारे देशों की रैंकिंग नहीं निकालता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। नहीं, तो ये इंडेक्स सारे देशों को रैंक नहीं करता। ये केवल वर्ल्ड के उन 63 देशों की रैंकिंग करता है प्लस यूरोपियन यूनियन की रैंकिंग करता है जिनसे 90% ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन वर्ल्ड में होता है। तो ये केवल 63 प्लस यूरोपियन यानी कि अगर आप एंटिटी के तौर पे देखो तो 64 एंटिटीज ऐसी हैं जो अकेले 90% ग्रीन हाउस गैस एमिशन की जिम्मेदार हैं। तो यह उनकी रैंकिंग करता है कि उन्होंने अपने देश में इस ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, आपसे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है कि क्या सारे देशों की रैंकिंग आती है? तो बिल्कुल भी नहीं, 63 प्लस यूरोपियन यूनियन, ठीक है। एनुअली ये इंडेक्स निकाला जाता है 2005 से, यानी कि 2005 से आपको प्रति वर्ष ये इंडेक्स देखने को मिलेगा। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा ये इंडेक्स निकालता कौन है, इसको भी जरा बताइए। बिल्कुल, तो यहां पर ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही आप यहां पर अबाउट अस में जाते हो और फिलॉसफी एंड टीम में क्लिक करेंगे ना तो यहां पर खुल के आएगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, पब्लिश्ड एनुअली सिंस 2005 इज इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल फॉर ट्रैकिंग कंट्रीज क्लाइमेट मिटिगेशन परफॉर्मेंस। तो जो जलवायु परिवर्तन अब हो चुका है, तो एक तरीके से मतलब जितना क्लाइमेट चेंज यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस को करना था उससे मिटिगेट करने के लिए, उसका शमन करने के लिए देशों ने कौन कौन सी रणनीतियों को अपनाया है, ये उस आधार पर रैंकिंग करते हैं। तो केवल एफर्ट्स ऑफ 63 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन बिकॉज दीज कंट्रीज कलेक्टिवली अकाउंट फॉर ओवर 90% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। इसके नीचे आप जाओगे ना तो ये सब टीम मेंबर्स के नाम है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट आता है जिसका नाम है जर्मन वॉच। तो जर्मन वॉच अकेला नहीं निकाल रहा, पहले तो अपनी कॉपी में तुरंत वीडियो को पॉज करके ये नाम नोट करो। जर्मन वॉच निकालता है। दूसरे इंस्टीट्यूट का नाम है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ये 2 इंस्टीट्यूट हो गए। टोटल यहां पर 3 संस्थान हैं जो इस सूचकांक को निकालेंगे। तो पहला है जर्मन वॉच, दूसरा है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। थोड़ा सा और स्क्रॉल आप करोगे तो यहां पर आएगा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। तो ये 3 इंस्टीट्यूट मिलकर इस पूरी रैंकिंग को निकालते हैं। अब यहां पर बात आती है कि ये जो रैंकिंग निकाली जाती है, इस रैंकिंग का जो मेथोडोलॉजी है, किन आधारों पर यह रैंकिंग निकालती है, क्या चेक करते हैं ये देशों में। तो यहां पर आप देखोगे, मैं आपको सीधे यहां पर लेके चलता हूं, जैसे कि थोड़ा सा यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं।
तो ये 14 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, 14 इंडिकेटर्स का। अब 14 इंडिकेटर्स तो आपको याद नहीं करने होंगे, आपको लगेगा यार 14 याद करने पड़ जाएंगे एक न्यूज के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। ये 14 जो इंडिकेटर्स हैं इनको मेजरली 4 मेजर इंडिकेटर्स में डिवाइड करा गया है, और वो क्या है वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज, क्लाइमेट की पॉलिसी उस देश के अंदर क्या है। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का सबसे ज्यादा यहां पर परसेंटेज है 40%। मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकल मोड में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो। तो पहला है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, क्लाइमेट पॉलिसी, एनर्जी यूज और रिन्यूएबल एनर्जी। सबसे ज्यादा जो यहां पर फोकस करा जाता है 40% के अराउंड, वो होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। बाकी तीनों इंडिकेटर्स में 20% का यहां पर पार्टिसिपेशन रहता है। तो 20%, 20%, 20%। तो यह भी याद करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। जो प्रीलिम्स में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बन जाएंगे वो हो सकता है कि इस तरीके से बन जाए कि भाई क्लाइमेट पॉलिसी का कितना योगदान है, यहां पर एनर्जी यूज का कितना योगदान है। अब ये हम लोग इतने ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, हम लोग केवल इंडिया की रैंकिंग पढ़ते हैं, टॉप 3 देश देखते हैं, बस आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, तो अब मैंने सेपरेट वीडियो इसीलिए बनाया है, ज्यादा लेंथी नहीं बना रहा हूं, सिर्फ टू द पॉइंट क्रिस्टल क्लियर आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं कि जिस पर भविष्य में अगर प्रश्न बने तो कम से कम जो वीडियो स्टूडेंट ये देख रहे हैं उनसे ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये 4 मेथोडोलॉजी आप नोट करेंगे और इनका परसेंटेज भी यहां पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 14 पैरामीटर्स हैं, तो ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो इन पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, इतने पैरामीटर्स पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, राइट। चलिए, तो अब यहां पर आपको बताता हूं कि ये जो सीसीपीआई है इसकी रैंकिंग के बारे में। तो यहां पर जब आप रैंकिंग पे टिक करते हो तो वही चीज आ जाएगी कि मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान रखना है कि ये केवल 63 इकोनॉमीज को और प्लस यूरोपियन यूनियन को रैंकिंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कोई भी देश नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो इनका एक मानक था, इनका एक जिसको बोलते हैं ना कि कट ऑफ थ्रेशोल्ड, उस थ्रेशोल्ड को कोई भी देश पार नहीं कर पाया, उस स्कोर को कोई अचीव ही नहीं कर पाया। तो आप सोच के देखिए कि भाई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियन जो देश हैं या जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं जिनका हर इंडेक्स में टॉप में नाम रहता है, क्लाइमेट चेंज को लेकर उनका भी स्कोर उतना नहीं आ पाया कि ये टॉप 3 में जगह बना सके। तो इस वजह से देखो ये सबसे अच्छा प्रश्न बनेगा, आपसे पूछेगा टॉप 3 में कौन से देश हैं, तो कोई भी नहीं है, 1, 2, 3 प्लेसेस खाली हैं। अब अगर आप देखोगे तो डेनमार्क आता है 4थी पोजीशन पे, यूनाइटेड किंगडम 5वीं पर और 6ठे पर आता है मोरक्को, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। आप बात करेंगे डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम एंड मोरक्को, तो 4th, 5th, 6th, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलो, अब इसी को जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो पाकिस्तान की रैंकिंग आपको लिखी हुई है 15th रैंकिंग है। अब यहां पर आप आओगे तो देखोगे तो भारत की रैंकिंग कितनी है, 23rd, और ऐसे करके नीचे की तरफ एरो बना हुआ है, यानी कि हमारी इसके पहले रैंकिंग थी 10th, तो हम 13 पायदान यहां पर नीचे खिसक गए, 13 पायदान। तो भारत की रैंकिंग कितनी आ रही है, 23rd। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की रैंकिंग 10 पायदान नीचे खिसकी है उसमें मेन रीजन क्या रहे। तो सबसे पहला मेन रीजन है कि भाई ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बहुत ज्यादा देखने को मिला। दूसरा, यहां पर आप देखोगे जो हमारी एनर्जी की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और हाल ही में आपको याद होगा, आपने करंट अफेयर्स में न्यूज पढ़ी होगी कि भारत के अंदर जो कोयला है उससे बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 70% से ज्यादा है, यहां तक कि जहां तक मुझे याद है लगभग 79%। तो 79% अगर कोल का इस्तेमाल करा जा रहा है तो उससे बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा। और आप अगर इसको एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें कोयले को हम एकदम से नहीं हटा सकते, है ना, फेज आउट मैनर में ही हम कम कर सकते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि एनर्जी की डिमांड बढ़ी, और इस डिमांड को पाने के लिए यहां पर हमें फॉसिल फ्यूल का, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करना पड़ा है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण यह है कि हमारी रैंकिंग इतनी नीचे क्यों आ गई, उसके पीछे यहां पर इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भारत ने अभी तक कोई ऐसी, जिसको बोलते हैं ना डेडलाइन, किस चीज की डेडलाइन कि भाई आप कोयले का इस्तेमाल कब तक करोगे, कुछ तो आइडिया दो। ऐसी कोई डेडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है कि हम कोयले का जो यूजेस है उसको हम कब खत्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तीन मेजर रीजंस हैं कि भारत की जो रैंकिंग है वो 13
रैंक नीचे आ चुकी है। अभी भी फिलहाल यहां पर ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ ये इन्होंने निगेटिव पॉइंट उठाए, इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट भी उठाया है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले 10 दिन पहले की न्यूज़ थी, 10-15 दिन पहले की, कि हमारा जो टारगेट था कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, उसका जो टारगेट हमारा 50% 2030 में होना था, उसको हम पहले से ही हमने अचीव कर लिया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस की पहल है। तो इन सब चीज़ों को भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि भारत अच्छा काम कर रहा है। मगर अभी आपको यह भी चीजें करने की जरूरत है। भाई, एक डेडलाइन तैयार करो कि आप बताओ, आप एक पॉलिसी बनाओ कि कब तक आप कोयले का इस्तेमाल बंद करोगे। ग्रीन एनर्जी जो डिमांड है, उनको अल्टरनेटिव, उसके वैकल्पिक स्रोत की तलाश करिए और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन जो है वो कम करिए। राइट। अब यहां पर आपके मन में आ रहा होगा, तो लास्ट में कौन से देश हैं उसके बारे में भी जरा थोड़ा बता दीजिए। तो आप जान के यहां पर बड़ा आश्चर्य रह जाएंगे कि लास्ट में जो देश यहां पर आए हैं वो कौन कौन से हैं। आप देखो, कनाडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट, कोरिया, रशियन फेडरेशन, रशिया की रैंकिंग है 64th। यहां पर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रैंकिंग है 65, ईरान की रैंकिंग है 66 और लास्ट में आ रहा है सऊदी अरेबिया। तो आप देख पा रहे हैं यूएसए यहां पर थर्ड लास्ट कंट्री की रैंकिंग यूएसए को दी गई है। राइट। तो यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लास्ट के 5 जरूर याद रख लीजिएगा। अब इसके आप नोट्स बना लेंगे, और इतने आसान देश हैं, हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, तो आपको याद करने की भी कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। तो ये पूरी कहानी थी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 की। राइट। एक एक चीज़ हमने कवर करी, कौन निकालता है, कब से निकाला जा रहा है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, इंडिया की पोजीशन क्या है, पोजीशन में गिरावट क्यों है, टॉप में देश क्यों नहीं है, उसके बाद कौन से देश टॉप में है, लास्ट में कौन से देश हैं। ईच एंड एवरीथिंग शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। तो मेरी तरफ से इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।